आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। यूपी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के 465 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता यूपी बोर्ड से रद्द की है। राजधानी लखनऊ के भी लगभग 15 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द की है। हम इस समय लखनऊ के जानकीपुरम एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हैं, जहां मेरे ठीक पीछे आप जो विद्यालय देख रहे हैं, दरअसल ये द्रोणाचार्य एकेडमी है, इंटर कॉलेज है, जिसकी मान्यता को फिलहाल यूपी बोर्ड ने इसलिए रद्द कर दिया है क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी विद्यालय का बच्चा 10th में और 12th में अपना ना रजिस्ट्रेशन कराया है, ना ही यहाँ पर किसी तरीके की कक्षाएं चल रही थीं। हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने यहाँ पर भी पाया है कि फ़िलहाल अंदर कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी चपरासी अंदर मौजूद नहीं है और जो स्कूल की कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर से तो कम गड़बड़ नज़र आ रही है। अगर आप ठीक पीछे मेरे देखेंगे तो ये शीशा लगा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है और टूटे हुए शीशे को फिलहाल रिपेयर भी नहीं किया गया है। ऊपर की जो कंडीशन है वो भी ये बता रही है कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ज़रूर हुआ है, लेकिन क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं इसका फिलहाल यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं दिख रहा है। यूपी बोर्ड के दरअसल ये मानक है, ये नियम है कि अगर 2 सालों तक बोर्ड की परीक्षाएं की जो क्लासेस होती हैं वो नहीं संचालित करता है कोई भी विद्यालय या कोई भी स्टूडेंट 2 सालों तक बोर्ड की जो परीक्षा होता है उसमें इनरोल करके परीक्षा नहीं देता है, तो ऐसे समय में जो विद्यालय की जो मान्यता है उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया जाता है। हम फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर एक बिजली का बिल भी लगा हुआ है। उस बिजली को बिल को जो हमने देखा है तो उसमें बिल डेट 6 जून लगी हुई है, ड्यू डेट 20 जून लगी हुई है और विच्छेदन तिथि यानी कि डिसकनेक्शन डेट भी 27 जून लिखी हुई है। बिजली का बिल है और इसमें बाकायदा जो नाम है वो लिखा हुआ है प्रतीक कुमार सिंह। प्रतीक कुमार सिंह के नाम से ये रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फ़िलहाल ये बिजली का जो बिल है वो यहीं पे लगा हुआ है, इसको फ़िलहाल अंदर नहीं भेजा जा सका है। लेकिन कोई भी चपरासी, कोई भी कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं है। हमने कई बार कोशिश किया कि हम अंदर जा सकें, बात कर सकें, विद्यालय का पक्ष ले सकें, लेकिन कोई भी काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी बाहर नहीं आया है। एक बार हम फिर से प्रयास कर लेते हैं। तो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद यहाँ पर बाहर निकल के कोई नहीं आया है, लेकिन जो द्रोणाचार्य एकेडमी है इसको कम से कम बाहर से देख के ये लग रहा है कि यहाँ पर फ़िलहाल जो पठन पाठन का कार्य है वो फ़िलहाल ओपन नहीं चल रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, समर वेकेशन जिसको कहते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। ख़राब मौसम को देखते हुए, ज़्यादा गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए, तो ये स्कूल जब दोबारा खुलेगा इसमें छात्र आएंगे नहीं आएंगे, CBSE के आएंगे, ICC के आएंगे या फिर यूपी बोर्ड के ही आएंगे, ये दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल इस स्कूल में जो मानक होते हैं उनको पूरा ना करने के कारण यूपी बोर्ड ने इस स्कूल की भी मान्यता है उसको फ़िलहाल रद्द कर दिया है। यूपी बोर्ड से लगभग उत्तर प्रदेश के 465 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मान्यता रद्द की गई है, ख़त्म की गई है। लखनऊ के इस समय हम मौजूद हैं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल में और पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल का नाम भी उस लिस्ट में 155वें नंबर पर है। वजह क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के जो मैनेजमेंट से हैं शुभम सिंह जी, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है। शुभम जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये मान्यता कैंसिल हुई है उसमें स्कूल का नंबर आपका भी है, आपको अच्छे से पता था कि 155 पे नंबर आपका है, वजह क्या है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता कैंसिल हुई? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी कोई ऐसी सीरियस वजह नहीं है। सिर्फ एक मामूली सी वजह ये थी कि यूपी बोर्ड में जो है एडमिशन्स बहुत कम हो रहे थे। जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन यूपी बोर्ड की तरफ थोड़ा कम करवा रहे थे, तो इसी की वजह से हम लोगों ने ICSE और ISC की मान्यता लेकर हमने अपने स्कूल को आगे कंटिन्यू किया। वजह क्या जानना चाहूँगा। रीज़न ये है, आपने बताया कि भाई वो चाहते हैं कि बच्चे उनके ICSE और CBSE में पढ़ें, जबकि यूपी बोर्ड में पढ़ाई भी होती है, मेहनत भी आप लोग इस तौर पे करते होंगे, फीस भी कम ली जाती होगी, इसके बावजूद दूसरे बोर्ड को चुनना क्या पीछे वजह? सर, इसमें तो वजह देखिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करी जाती है, लेकिन हाँ, लोगों का एक कंपैरिजन होता है कि उसमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल बेस्ड एक्टिविटीज़, ये जो आपका एक तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो कि यूपी बोर्ड में भी रहता है। लेकिन हाँ, अगर अभिभावकों का जो रुझाव होता है वो CBSE ICSE बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा होता है, तो उसी की वजह से हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया। सर, ये देखा जाता है कि जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अक्सर उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, उनका जो रुझान होता है वो CBSE बोर्ड की तरफ कई बार ज़्यादा होता है। क्या ये एक भी वजह है? नहीं सर, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप स्कूल में अच्छे से उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और बच्चा जो है वो नॉलेज को अच्छी तरह से ग्रैब कर रहा है, तो
कोई भी पैटर्न अगर कोई भी बोर्ड होता है तो बच्चे को जो विद्यालय है वो सक्षम बना देता है। उसी के साथ साथ अगर जो विद्यार्थी होता है अगर वो मेहनती होता है तो वो चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ेगा तो वो उस स्थान को हासिल अपने आप ही कर लेता है। 4 साल पहले आप लोगों ने अपनी तरफ से बोर्ड को रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारी ये मान्यता कैंसिल कर दिया जाए और हम सीबीएसई और आईसीएसई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसकी मान्यता की जाए। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि अगर हम एक बोर्ड को कर रहे हैं तो हम 2 बोर्ड एक साथ नहीं चला सकते। तो वो हमारी तरफ से ही प्रस्ताव गया था कि अब जो है हम आईसीएसई की तरफ इसको। यूपी बोर्ड के लिए टफ दिन नहीं है कि उनके यहाँ जो बोर्ड चल रहा हो, जिन स्कूलों में, कोई एक आपका स्कूल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में 465 स्कूल हैं, वहाँ मान्यता ख़त्म की जा रही है और ज़्यादातर में ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि स्वतः स्कूल्स ने खुद ही कैंसिल कराई है। सर देखिए, जैसा कारण मैंने आपको बताया है कि हमारे जो विद्यालय था उसमें एडमिशन्स नहीं हो रहे थे यूपी बोर्ड में, तो मैं यही मान सकता हूँ कि बाकी विद्यालयों में भी यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से जो स्कूल है वो दूसरे बोर्ड को चुन रहे हैं। एक सवाल ले लेता हूँ, जो आपने कहा एडमिशन्स कम हो रहे थे, अगर एक कंपैरिजन देखा जाए तो अगर कंपैरिजन के लिहाज से एक मोटा मोटी आप फिगर बता सकते हैं कि हम लोग को, मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटी ये फ़र्क कितने का आ रहा था कि यूपी बोर्ड में आपने जिस साल छोड़ा उस समय कितने स्टूडेंट थे और अभी आपके पास सीबीएसई आईसीएसई में? एक टेंटेटिव हम लोग टेंटेटिव में पूछ रहा हूँ। नहीं होता है तो प्रिंसिपल मैम की तरफ देख रहे हैं तो प्रिंसिपल मैम से बात कर लेता हूँ। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जो डेटा है, मैं एग्जैक्ट डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर टेंटेटिव आप बता सकें, मोटा मोटी बता सकें तो बता दें उसके बारे में। सर मेरी ज्वाइनिंग तो देखिए जब आईसीएसई बोर्ड से अफिलिएशन हुई थी जिस साल, उस समय हुई थी। तो जिस साल मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स के बाद, अफिलिएशन के बाद, तो उस समय अराउंड 300 के टाइम हमारी फिगर थी। और जब यूपी बोर्ड हुआ करती थी तो सर उस समय तो अराउंड 3,000-3,200 के आसपास स्ट्रेंथ रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल गिरती गई। पेरेंट्स की ये डिमांड होने लगी कि नहीं पढ़ा, रीज़न पूछने पे यही पता चलता था कि यूपी बोर्ड है इसलिए सब टीसी ले रहे हैं। तो इन्हीं सभी वजहों से सर ये आईसीएसई। लास्ट आपका जो बैच यूपी बोर्ड का मैम था उसमें कितनी स्ट्रेंथ? लास्ट जो बैच थी यूपी बोर्ड की सर, उसमें अराउंड 40 स्टूडेंट्स थे सर जी। अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं इस समय, मौजूदा समय में, सीबीएसई और आईसीएसई? आप टोटल पूछ रहे हैं या बोर्ड वाले? टेंटेटिव खाली, जैसे आपने बताया कि 40 बचे थे, उसी 40 के अनुपात में इस समय स्टूडेंट्स कितने हैं आईसीएसई और सीबीएसई में? हमारे अभी अराउंड 110 हैं सर जी। एक बड़ा फ़र्क है जो कि मैनेजमेंट के लोगों ने बताया, प्रिंसिपल मैम ने बताया कि जो झुकाव है लोगों का वो इस बात के लिए ज़्यादा है कि वो यूपी बोर्ड में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, वो सीबीएसई में पढ़ाएं, आईसीएसई में पढ़ाएं। और अगर 3 गुने का फ़र्क आ रहा है तो समझा सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर अभिभावकों की कोई पसंद है तो उस पसंद का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। यही वजह है कि लखनऊ के पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल में अपनी तरफ से ही इस यूपी बोर्ड की एफिलिएशन को ख़त्म किया गया है और सीबीएसई और आईसीएसई के एफिलिएशन को लिया गया है। यूपी बोर्ड ने पूरे प्रदेश भर में 465 स्कूलों की मान्यता रद्द की है। लखनऊ में लगभग 15 ऐसे स्कूल हैं। लखनऊ में क्या कारण है स्कूलों के मान्यता को रद्द करने के पीछे? हमारे साथ लखनऊ के जो डीआईओस हैं देवेंद्र पांडे जी, वो बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लखनऊ के स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है, काफ़ी सारी जहां इंडिया टीवी की टीम भी गई, हमने ये देखा कि जो स्कूल बंद हुए हैं स्वेच्छा से उन्होंने अपनी जो मान्यता है वो बोर्ड में डिफरेंट चेंज करा लिया है। कोई सीबीएसई में चला गया, कोई आईसीएसई में चला गया। क्या वजह आप मेन मानते हैं? ये प्रत्येक वर्ष लगभग बोर्ड से ये सूची जारी की जाती है। जो 2 साल लगातार अगर कक्षा 10 और 12 में रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तो उनका स्वतः जो है मान्यता निरस्त कर दी जाती है। उसी क्रम में जनपद लखनऊ में कुल 15 विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है। और चूँकि वर्तमान में रुझान लोगों का सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ प्रबंधकों ने अपने विद्यालय को आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया है और कहीं पर छात्र संख्या कम होने के कारण उन लोगों ने अपने विद्यालय बंद किए हैं। तो ये क्रम प्रत्येक वर्ष लगभग कुछ नई मान्यताएं होती हैं और कुछ स्कूल बंद होते हैं, ये चलता रहता है। सर, कोशिश आप लोग करेंगे कि लोगों के बीच में जाएं, जागरूकता बढ़ाएं कि यूपी बोर्ड भी सबके बराबर है, कोई भी बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बोर्ड ज़्यादा छोटा नहीं है, ऐसी कोई आप लोग कोशिश करेंगे? हमारे बोर्ड पर यहाँ पर भी यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम की भी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं और लोगों के रुझान को देखते हुए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो बच्चों का अंक है, परसेंटेज है, वो भी अच्छा यूपी बोर्ड में भी मिल रहा है। हम लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रबंधकों की मीटिंग करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि यूपी बोर्ड के भी बच्चे, यहाँ का हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी बहुत ही परिष्कृत हो गया है और लगभग सीबीएसई पैटर्न पर ही हमारे पाठ्यक्रम लगभग हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग उस तरफ रुझान कर रहे हैं तो इनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए कार्यशाला आयोजित कराएंगे। सवाल लेता हूँ सर, जो स्कूल्स बंद हुए हैं उनको लेकर के भी कोई रूपरेखा आपने सोच रखा है कि उनके लोगों से मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो, पठन पाठन का कार्य फिर से शुरू कराया जाए? निश्चित रूप से जो स्कूल इस श्रेणी में आ रहे हैं, इसके अलावा भी जहाँ पर नामांकन कम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, उनको हम लोग उनकी कार्यशाला करके और देखेंगे वहाँ पर क्या समस्याएं हैं और कोशिश करेंगे कि स्कूल कम से कम बंद हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।